फिर तगड़े फॉर्म में लौटी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। शुरू हुआ वो धूम धड़ाका जिसने एलोन मस्क की बढ़ा दी टेंशन। 22 अप्रैल को चीन के दुश्मन के साथ करेगा अंतरिक्ष में खेल। चीन के चप्पे चप्पे को छान मारने वाला जासूस होगा लॉन्च। दोस्तों, इसरो एक बार फिर से फुल फॉर्म में लौट आया है। अब उसने करोड़ों भारतीयों को एक ऐसी गुड न्यूज दी है जिससे एक और जहां एलोन मस्क की टेंशन बढ़ चुकी है तो दूसरी ओर चीन की भी हालत खराब हो चली है, क्योंकि भारत ने एक ही तीर से कई शिकार कर डाले हैं और अब 22 अप्रैल को बेसब्री से इसका वेट हो रहा है, क्योंकि इस दिन इसरो अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट से सिंगापुर के टेल EOS-02 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग करने वाला है और इस बार ये लॉन्चिंग बेहद खास बताई जा रही है। अब आप कहेंगे कि PSLV तो भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है, तो फिर ये खास कैसे है और इससे चीन और एलोन मस्क का क्या कनेक्शन है, वो क्यों सिर पकड़ करके बैठ चुके हैं। साथ ही इसरो ने G20 देशों के सामने कौन सी आग लगा दी है जिसकी चिंगारी अब अंतरिक्ष में बड़ा धमाका करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके बताता हूं, क्योंकि ये जानकारी करोड़ों भारतीयों का सीना एक बार फिर से 56 इंच का करने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस लॉन्चिंग के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, इस बार इसरो लॉन्चिंग में PSLV C-55 रॉकेट का इस्तेमाल करने जा रहा है, जो सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। ये सितंबर 1993 से अब तक 56 बार सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और केवल 2 बार ही असफल रहा था, वो भी इसके शुरुआती स्टेजेस में। लेकिन अब इसरो ने इस रॉकेट की तकनीक में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और इस बार के मिशन में रॉकेट के अंदर जावड़ तकनीक लगाई गई है ताकि असेंबली और उड़ान के दौरान समय बच सके। ये काम बेहद इनोवेटिव अंदाज में किया गया है, क्योंकि दोस्तों इस रॉकेट को असेंबल करने में बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाता है, लिहाजा नई टेक्नोलॉजी को यूज करके इस बार ऐसा इंटीग्रेशन किया गया है ताकि असेंबली और उड़ान में कम वक्त लग सके। पहले दोस्तों GSLV के सारे पार्ट्स को पहले लॉन्च पैड पर मोबाइल सर्विस टावर के जरिए इंटीग्रेट किया जाता था, यानी इनको जोड़ा जाता था। लेकिन अब इस बार नए इनोवेटिव तरीके से इसरो के रॉकेट के पहले और दूसरे स्टेज को PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी में ही जोड़ा गया है, फिर उसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर लाया गया है। इसके बाद तीसरे और चौथे हिस्से को लॉन्च पैड पर जोड़ा गया है। दोस्तों, इससे बड़ा फायदा यह हुआ कि लॉन्च पैड पर जो कोई रॉकेट पहले से ही मौजूद है तब भी दूसरे रॉकेट की असेंबली में टाइम नहीं लगता है। मतलब दोस्तों, अब इस रॉकेट का पहला और दूसरा स्टेज आपस में जुड़ करके ही तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, इसरो के सबसे भरोसेमंद और कमाऊ सपूत PSLV ने अब तक 33 देशों के 297 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये रॉकेट 44 मीटर ऊंचा है और इसका व्यास 2.8 मीटर का है। इसमें 4 स्टेजेस हैं। इस रॉकेट का वजन 320 टन है और इस वक्त इसके 4 वेरिएंट्स मौजूद हैं, PSLV CA, DL, QL और XL वेरिएंट। और दोस्तों, इस बार की लॉन्चिंग में इसका XL वेरिएंट यूज किया जा रहा है, जिसमें 6 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगी है। दोस्तों, ये रॉकेट 1750 किलोग्राम वजन वाले सैटेलाइट को धरती से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेज सकता है। और दोस्तों, 1425 किलो वजन को जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेज सकता है। दोस्तों, इसी रॉकेट ने अपने लास्ट मिशन में भारत के जासूसी उपग्रह EOS-06 को ऑर्बिट में लॉन्च किया था और दोस्तों उस दौरान इसने एक बड़ा इतिहास बनाया था। इसने ऑर्बिटल चेंज किया था। पहले इसने EOS-01 को एक ऑर्बिट में लॉन्च किया और फिर ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंचा जहां इसने बाकी के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। और दोस्तों, इस बार जो लॉन्चिंग हो रही है वो है PSLV C-55, जो 22 अप्रैल 2023 को दोपहर 2:19 पर होगी और सिंगापुर के टेल EOS-02 सैटेलाइट और कुछ दूसरे सैटेलाइट्स को लेकर के ये अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। दोस्तों, ये टेल EOS-02 एक निगरानी उपग्रह है जिसका वजन 750 किलोग्राम है और इसमें एक बहुत ही एडवांस सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है जो धरती पर 1 मीटर के रेजोल्यूशन में शानदार तस्वीरें ले पाएगा। ये लगातार किसी भी जगह की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेगा। इसे दोस्तों इसरो लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा और दोस्तों इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि सिंगापुर किसकी इससे जासूसी करेगा, तो जाहिर तौर पर उसका टंटा चीन से ही चल रहा है। और दोस्तों इससे एलोन मस्क, चीन या फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसियों के कान भी खड़े होने वाली नौबत आ गई है, क्योंकि दोस्तों दुनिया के कमर्शियल मार्केट में इसरो का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।
दुनिया के देश लगातार इसरो से अपने सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग करवा रहे हैं और इसरो बहुत ही किफायती दरों पर यह काम भी कर रहा है। दोस्तों, सिंगापुर के लिए भी भारत का यह पहला मिशन नहीं है। इससे पहले जून 2022 में भी सिंगापुर के सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। तो वहीं पिछले मार्च में ही इसरो के हैवी लिफ्टर रॉकेट LVM-3 ने एक साथ वनवेब कंपनी की 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। वनवेब की ये दूसरी लॉन्चिंग थी। उससे पहले भी 36 सैटेलाइट्स को इसरो ने ही लॉन्च किया था और एक नया ही इतिहास बना डाला था। दोस्तों, भारत की यह रफ्तार चीन को बिल्कुल भी हजम नहीं होने वाली है। तो वहीं इसी से एलोन मस्क की भी टेंशन बढ़ चुकी है। दोस्तों, चीन ने तो भारत के इसरो की हर गतिविधि को ट्रैक करने के लिए श्रीलंका में अपने हैवी रडार लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि दोस्तों, चीन की इस चालबाजी के जवाब में भारत ने भी एक बड़ा मौका तलाश लिया है और भारत और अमेरिका साथ मिलकर के श्रीलंका में ही एयर बेस बनाने पर आगे बढ़ चुके हैं ताकि चीन की हर चालबाजी को उसी जमीन से ही काउंटर किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, अब इसरो एक के बाद एक दे दनादन लॉन्चिंग करने वाला है और इसरो चीफ ने इसरो की तकनीक के साथ G20 के देशों को जोड़ने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है कि इन सभी देशों को भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष में कुछ बड़ा करने पर फोकस करना चाहिए। अब ये देश अगर लॉन्चिंग भारत से करवाएंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा भारत को ही मिलने वाला है। और दोस्तों, इसरो अगस्त में चंद्रयान 3 और इसी साल मई में गगनयान मिशन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान पैड अबोर्ट टेस्ट करने वाला है। वहीं दोस्तों, इस मिशन पर इसरो ने कहा है कि अब यह मिशन केवल वन ऑफ यानी केवल एक बार का अंतरिक्ष मिशन नहीं होगा, बल्कि इसे लगातार वाले अंदाज में रखा जाएगा। मोदी सरकार ने इसको लेकर के हरी झंडी दे दी है। यानी अब भारत के फार्मा साइंटिस्ट, डिफेंस साइंटिस्ट और एग्रो साइंटिस्ट भी धरती के ऊपर चक्कर लगाते हुए रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। मतलब भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान में केवल वायुसेना के पायलट ही जाएंगे, लेकिन बाद के मिशनों में गैर पायलट्स होंगे, जिनमें आम नागरिक हो सकते हैं, महिलाएं होंगी, डॉक्टर्स होंगे और वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, जो बाहरी अंतरिक्ष में यानी जीरो ग्रेविटी में विज्ञान के प्रयोग करेंगे। दोस्तों, भारत की पहली मानव उड़ान से पहले इसरो 2 मानव रहित उड़ानों को अंजाम देने वाला है। और दोस्तों, इसरो ने कुछ दिन पहले खबर दी थी कि गगनयान के बढ़ते कदमों को एक बड़ी मंजिल हासिल हो गई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद गगनयान के इंजन का हॉट टेस्ट किया, जो बिल्कुल सफल रहा था। इसरो ने गगनयान अंतरिक्ष मिशन के L110 स्टेज के लिए ह्यूमन रेटेड यानी इंसानों को लेकर के जाने वाला विकास इंजन बनाया है, जिसका महेंद्रगिरी के इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स यानी IPRC में 240 सेकंड से ज्यादा अवधि का हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। दोस्तों, इससे पहले इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक उड़ान और लैंडिंग करवाकर दुनिया को चौंका दिया था। तो वहीं दोस्तों, मोदी सरकार ने भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर वाले लो अर्थ ऑर्बिट में 7 दिनों के लिए भेजेगा। मुख्य लॉन्चिंग से पहले 2 अनमैन्ड मिशन होंगे। इन दोनों मिशन में गगनयान को बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के भेजा जाएगा। हालांकि दोस्तों, इससे पहले भारत इसी साल मई में पैड अबोर्ट टेस्ट करने वाला है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत ये तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। तो वहीं असफल होने पर गगनयान हटाई में पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा भी इसरो कई सारे मिशन पर काम कर रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा सफल जो मिशन रहा वो SSLV था, जो कॉमर्शियल मार्केट में बड़ा धमाका करने वाला है। क्योंकि SSLV वो छुटकू रॉकेट है जो चंद घंटों के अंदर तैयार होकर के किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता है। दोस्तों, इसरो को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट लिख करके जरूर बताएं।